Okay, today that I little bit revise of the previous lecture that how rules of the logarithm. The sum logarithm rules are like that one. You can see that one. If these are the both are the same, if these both are the same, then it will be cancelled. Then answer is one. Why? Because its power is one. Its power is 1. Here B and B same, so it will be also cancelled. So its power is equal to m. Attention on the board. So here b एक्सपोनेंट log b, यानी यहां पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, b की पावर लिखी हुई है log b. अगर आपके पास ये भी लिखा हुआ आ जाए तो भी कैंसिल होके जो उसकी पावर होती है वो आपके पास आंसर में आएगा x. ठीक है, इसी तरह से आपके पास log अगर जीरो हो तो वो डिफाइंड नहीं होता. अब मैं आपके पास यहां से आप इसको देखें और मुझे थोड़ा सा बताएं कि इसमें कौन सा किस एग्जाम्पल और रूल के तहत आ रहा है. 3 और ये आपके पास 4 और ये आपके पास मैंने 5 लिखा है. अब मुझे यहां से आपके पास ये 1 है, 2, 3, 4 एंड 5. अब मुझे बताएं कौन सा रूल कहां पे अप्लाई हुआ है. अगर पहले की बात मैं करूं तो पहला रूल आप बताएं कहां पे अप्लाई हुआ है. द फर्स्ट रूल, इसे मैं हटा देता हूं कि ये जो फर्स्ट रूल है log 4 base 4 इज इक्वल टू 1, ये रूल आपके पास यहां से कौन नंबर 2 में अगर वो सेम है तो कैंसिल हो जाता है और आंसर क्या आता है 1. दैट्स गुड. सेकंड, ये कहां से रूल अप्लाई हुआ है, फर्स्ट, यानी कोई भी बेस हो अगर log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये इस रूल के तहत हमारे पास है. थर्ड यहां चेक करके बताएं. थर्ड आपके पास कहते हैं 4, क्योंकि b की पावर log b यानी सेम है, तो यहां पे 3 की पावर log 3 और फिर जो उसका एक्सपोनेंट है दैट इज आवर आंसर, दैट इज इक्वल टू 6. फोर्थ वाला ये कहां यूज हुआ है, किस रूल के तहत, थर्ड. दिस वन log b base b, आंसर इज इक्वल टू m. राइट. हमदान मुझे ये बताएं, ये आपके पास फोर्थ वाला ये कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, यहां से देख के मुझे बताएं. थर्ड, क्योंकि आपके पास थर्ड अप्लाई हुआ है क्योंकि ये दोनों नंबर क्या है सेम, तो आंसर क्या आता है उसका एक्सपोनेंट. तो यहां पर भी एक्सपोनेंट 5 और 5 क्या हो गया कैंसिल, आंसर एक्सपोनेंट 3. अच्छा, फिफ्थ वन मूसा, फिफ्थ कौन से रूल के तहत आया आंसर 7, इधर से देख के मुझे बताएं. 4 b log उसकी पावर आया हुआ है. अगर आपके पास उसकी पावर क्या है वो सेम है तो आपके पास क्या आएगा आंसर 7. एक चीज अब जो याद रखने की है कि अगर चाहे वो आपके पास यहाँ पावर में आ जाए या ऊपर ये सेम नंबर है तो वो कैंसिल होके उसका आंसर क्या होता है, उसका एक्सपोनेंट होता है. यहां पर भी एक्सपोनेंट उसे नहीं लिखा, लेकिन कोई नंबर ना हो उसका एक्सपोनेंट क्या होता है 1 होता है. दैट्स व्हाई आंसर इज 1. यस था, पहले वाला बिल्कुल कट होगा, वो इस रूल के तहत हुआ है. क्यों, क्योंकि इसकी पावर 1 है, 1 हम लिखते नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज इक्वल टू 1. इज दैट क्लियर? गुड. ये हमारे पास फोर्थ लॉ जो आपके पास है, जो हमारे पास अभी यूज नहीं हो रहा. फोर्थ लॉ के अंदर हमारे पास क्या होता है, फोर्थ लॉ आपके पास 3 लॉज हैं और ये चौथा लॉ यूज किया जाता है कि जब हम उसकी बेस चेंज कर देते हैं. अगर यहां पे चेक करें log x बेस क्या है a, तो ऊपर क्या आ गया log x, नीचे log a आ गया, लेकिन न्यू बेस को इंट्रोड्यूस करवा दिया, वो क्या है b कोई भी नंबर हो सकता है. फॉर एग्जांपल log x बेस 2, तो हम इसे लिख सकते हैं log x ओवर log 2. जिसकी बेस नहीं लिखी होती उसकी बेस क्या होती है, एनी अदर ऑप्शन, जिसकी बेस नहीं लिखी होती उसकी बेस क्या होती है, उसकी बेस हमारे पास 10 होती है. और जिसकी बेस 10 होती है उस लॉगरिथम का नाम क्या है, कॉमन लॉग. उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉग. जब कभी भी किसी लॉग के साथ उसकी बेस ना लिखी हुई हो, देन व्हाट यू विल कंसीडर दैट व्हाट इज इट्स बेस 10. उसकी बेस क्या है 10 होती है. ठीक है. अगर उसकी बेस नहीं लिखी हुई, अगर उसकी बेस लिखी हुई है, जैसे यहां पे बेस क्या लिखी हुई है 5, फाइन. इधर बेस क्या लिखी है 3, इधर बेस क्या लिखी है, इधर बेस क्या है
अगर कोई लॉग ऐसा लिखा हुआ आ जाए जिसकी बेस ना लिखी हुई हो तो उसकी बेस आप क्या कंसीडर करेंगे? 10 कंसीडर करेंगे। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लॉग? कॉमन लॉगरिथम। इज दैट क्लियर? चलें आगे चलते हैं। ये पहला रूल है, पहले रूल की डेरिवेशन है, वो बाद में आपके पास एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप कहते हैं तो मैं आपके पास एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि ये लॉग का रूल बना कैसे। हाउ मेक दिस रूल कि हमारे पास लॉग, आपके पास प्रोडक्ट किस में चेंज हो जाता है? प्लस में चेंज हो जाता है। अगर प्रोडक्ट प्लस में चेंज हो जाता है बेटा, तो मुझे एक बात बताएं, मैंने इस नंबर को, इस पूरे नंबर को क्या लेट कर लिया? P, और इस पूरे नंबर को क्या लेट किया? Q। आपको याद होगा मैंने एक रूल आपको बताया था कि लॉग से जब खत्म करना हो तो हम उसको कैसे लिखते रहते हैं? लॉग x बेस a है इज इक्वल टू आपके पास P। मैंने यहां से लॉग हटाना है तो क्या लिखूंगा? लॉग रिमूव करना है। 2.2 एक्सरसाइज के अंदर हम कर चुके हैं। रिमूव द लॉग और अप्लाई द लॉग। तो ये आपके पास क्या जाके बन जाता है? इस नंबर की, इसकी बेस बन जाता है। क्या बन जाता है? बेस। और P क्या बन जाता है? पावर। यानी x इज इक्वल टू a की पावर P बन जाएगा। Am I right or wrong? अगर ये ऐसे बन जाता है तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या बनेगा? लॉग आपके पास क्या है? y बेस a इज इक्वल टू q। क्या बनेगा? एक सेकेंड 1। यस आदिल। a की पावर q किसके इक्वल आ जाएगा? y। तो अगर आपके पास ये नंबर आएगा तो फिर आप मुझे बताएं क्या मैं यहां पे यूं लिख सकता हूं? यस सर। क्योंकि यही चीज उसने क्या किया, इस चीज को लॉग से हटा के लिख दिया। अच्छा, जब लॉग से हटा के लिखा है तो ये दोनों नंबर आपस में, जो अगला नंबर है, अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, आपस में मल्टीप्लाई करता हूं, x और y आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। अगर दोनों की बेस सेम हो तो पावर क्या होती है? प्लस। अगर साइन ऑफ मल्टीप्लाइकेशन हो, यहां पे हमने क्या किया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। यानी ये इक्वेशन नंबर सिर्फ 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, और हम दोनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों किया? कि मुझे यहां मल्टीप्लाई नजर आ रहा है। अगले रूल के अंदर मैं इसी को डिवाइड कर दूंगा। अगर मल्टीप्लाई किया तो यहां तक बात आपको समझ आ गई। तो अब मुझे एक बात बताएं, अब मैंने इसको लिखना है लॉग की फॉर्म में। जब लॉग की फॉर्म में लिखते हैं तो आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो नंबर है इसके साथ क्या आ जाएगा? लॉग। और बेस क्या बनेगी? जैसे यहां से देखें, अगर इसको लॉग की फॉर्म में लिखना हो तो इसके साथ क्या आएगा? लॉग। और बेस क्या बन जाती है? जो इधर बेस होती है, इधर बेस क्या है? a, और इधर एक्स वाई, तो लॉग एक्स वाई बेस a बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बात समझ आती है? अगर ये बात आपके पास समझ आती है, और p प्लस क्यू, तो अगली लाइन आपके पास मुझे बताएं कि p प्लस क्यू, p की वैल्यू क्या है लेट की हुई थी हमने? लॉग x बेस a, और q की वैल्यू, तो मैंने दोबारा इसकी वैल्यू आके पुट कर दी है। p की वैल्यू है और ये q की वैल्यू है। अगर ये वाली वैल्यू मैंने पुट की तो अगर आप चेक करें, p प्लस क्यू इसके भी बराबर है और p प्लस क्यू इसके भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हो? ये दोनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए ना। देखें, इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम सेम है कि नहीं है? अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम हो तो राइट हैंड साइड भी क्या होती है? सेम। मैं इसकी मिसाल यूं देता हूं कि मैं कहता हूं अली के नंबर है मूसा के इक्वल और मूसा के नंबर है हमदान के इक्वल। तो मुझे अब बताओ, क्या मूसा और हमदान के नंबर आपस में इक्वल है कि नहीं है? अली के मार्क्स हैं मूसा के इक्वल। मैं यहां दोबारा बता देता हूं, अली के मार्क्स कितने हैं? 50। ठीक है, मूसा के मार्क्स कितने हैं? अच्छा, मुझे अब ये बताओ कि मैं यहां ये कह सकता हूं कि अली और आपके पास मूसा दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। क्यों? दोनों के राइट हैंड साइड क्या है? तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? अब मुझे यही बात बताओ कि इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम सेम है कि नहीं है? तो फिर राइट हैंड साइड को सेम इक्वल लिख सकते नहीं लिख सकते? तो यहां पर भी यही बात कर रहे हैं कि दोनों की राइट हैंड साइड, यानी इसकी राइट हैंड साइड लॉग एक्स वाई बेस ए, और इधर इसकी राइट हैंड साइड लिख के हम इक्वल कर देंगे। ये है डेरिवेशन ऑफ द सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ सॉरी। यही लॉ अगर सेकंड होता तो वहां पे क्या आ जाता है? डिवीजन। डिवीजन के लिए यहां पे क्या करेंगे? यहां मल्टीप्लाई किया था, यहां पे क्या करेंगे? डिवाइड। और डिवाइड में पावर क्या होती है? माइनस। तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा।
वो भी आगे हम प्रूव करेंगे, लेकिन इसकी शॉर्टकट फॉर्म बता रहा हूं कि अगर सेकंड लॉ को हमने प्रूव करना होता तो वह यहां पे ये कर देते। अब इसके तहत हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, पहले भी हम ये कर चुके हैं, और इसके तहत हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और इंशाल्लाह आप मुझे साथ साथ जवाब भी देंगे, रिप्लाई करेंगे। जैसे log 7x क्या आ जाएगा, log 7 प्लस log x, क्यों 7x को हमने log 7 प्लस log x क्यों लिखा है? क्योंकि सर 7 इक्वल जी असद आप बताओ क्यों लिखा है log 7x को log 7 प्लस log x क्यों लिखा है? क्योंकि ये दोनों नहीं हमदान जी, ये लॉगरिथम में से एक रूल है। कौन सा रूल है? पहला रूल क्या था? इन दोनों में रिलेशन क्या है? मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है? तो दैट्स व्हाई प्लस। यस सर सही बोला, क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है? प्लस में। चले ये आपके पास बात समझ आई। अब यहां पे 200 है, 200 को लिखा log 2 प्लस log 100, क्यों लिखा होगा? एक सेकंड एक बंदा बताए जी। सर इसको हमने डिवाइड कर, नहीं जी बेटा असद, सर 200 को डिवाइड किया तो 100 आ गया 200। तो आपके पास देखें ये 200 है, 200 के कोई से भी दो टुकड़े बनाए आप मल्टीप्लिकेशन के तहत और हम उसको लिखें तो हम लिख सकते हैं। जैसे आपके पास ये 200 है, log आपके पास क्या है 200, क्या मैं इसे यूं लिख सकता हूं log 2 मल्टीप्लाई बाय 100? तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा? तो ये बनेगा। कोई और मुझे बताओ, और इसका टुकड़ा क्या बना सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से? 4 इंटू 50, गुड, 4 मल्टीप्लाई बाय 50, आंसर क्या बन जाएगा? log आपके पास फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो log 4 प्लस log 50 प्लस, और फॉर्म बताओ अगर और बनाना चाहे क्या बन सकती है? 2010, गुड, log आपके पास क्या आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या बनेगा इसका आंसर? राइट हैंड साइड क्या बनेगी? वेट हमदान बताएगा इसकी राइट हैंड साइड क्या बनेगी? मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है? प्लस तो फिर क्या बनेगी राइट हैंड साइड बताएं? 200 नहीं 20 सलमान क्या बनेगी? मूसा बोर्ड पे आके लिखो जी, फिर दूसरे सुन के मत लिखो, बोलो। मैंने आपके पास पूछा है कि 20 मल्टीप्लाई बाय 10 है, मल्टीप्लाई किस में चेंज होता है? तो प्लस, तो फिर प्लस करके बताएं ना क्या आएगा। देखिए इस फार्मूले की देखिए यहां पे क्या था, हमदान सी ऑन द बोर्ड, यहां पे क्या लिखा हुआ है? एक्स और वाई में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई। तो मैंने अब दोनों के साथ लॉग लगाना है, जब दोनों के साथ लॉग लगाया दरमियान में क्या आया? तो इधर क्या आएगा? एक सेकंड आदिल जी, हाँ बस फिनिश, log 20 प्लस log 10, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस थी समझ नहीं आ रही बेटा। मैं आपसे कह रहा हूं कि मल्टीप्लाई चेंज होगा किसके अंदर? प्लस में। अगले सवाल आप आगे करेंगे इंशाल्लाह बोर्ड के ऊपर जी। 42 के फैक्टर बना के मुझे सेपरेट करके कौन सा बच्चा आगे कर रहा है? पहले नंबर पे चलो मैं एक दावत दे देता हूं, पहले मुझे इसके फैक्टर बता दो, फैक्टर मैं आपके पास बता देता हूं या कुछ मेरे साथ हेल्प करें। 42 के फैक्टर बताओ मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। 6 7s are 42, गुड, आपके पास 6 मल्टीप्लाई बाय 7 42 बनता है। और कोई फैक्टर? एक ही बात है, 21 वेरी गुड, 21 आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज आल्सो 42। एक और भी बनता है 3 के हिसाब से करें तो फिर क्या आएगा? 316 और 48 होता है जी। 3 मल्टीप्लाई बाय 40। अब इसको लॉग की फॉर्म में लिखना है मुझे, 42 को इसकी स्प्लिट फॉर्म के अंदर लिखना है। आदिल आ रहा है, आदिल आओ।
यहां मुझे लिख के बताओ, इनमें से कोई से एक चूज करके लिख के बताएं। शाबाश, गुड। उसके बाद नेक्स्ट टर्म असद है। हमदान रेडी रहो आप भी। यू शुड कम। मल्टीप्लाई को चेंज करना है। गुड। log 6 प्लस log सही है 7। गुड। नेक्स्ट लिखने के लिए असद, फिर उसके बाद कौन आता है? कहाँ आता है? चलें। सर में होगा, सर जी में होगा, सर जी में होगा। एक सेकंड जरा सब्र करके, अब पहले एक लिखने दो उसे। चलें, आप कौन सा लिखते हो? जी ये लास्ट वाला। लिखो, क्या लिखोगे? हाँ, प्लस log ठीक है। अच्छा, मैं अगर इन दोनों में कंपेयर करूं, इन दोनों में एक फर्क है, वो क्या है? बाकी सब ठीक है, एक फर्क है। सर वो बीएस इसकी बेस क्या है? 3 और इसकी बेस क्या है? जिसकी बेस ना लिखी उसकी बेस क्या होती है? 10। दैट इज अ डिफरेंस। बाकी ठीक है, लेकिन यहां पे अगर मैं इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करूं तो इसमें क्या आपके पास कमी है? यहां बेस क्या है? 3। और हमारे पास जो बेस, अगर कुछ नहीं लिखोगे बेस ना, तो वो 10 कंसीडर किया जाएगा। तो लिहाजा जब आपने इसको प्रॉपरली लिखना है तो यू हैव मस्ट राइट द बेस 3, यानी 3 के अलावा कोई भी बेस हो, सॉरी 10 के अलावा कोई भी बेस हो, यू मस्ट राइट। अगर 10 हो तो बिल्कुल आप ना लिख के चलेगा। इज दैट एक्सेप्टेबल? एक आंसर ये भी आपके पास है। दूसरा क्या है? ये भी है। गुड। तीसरा ये भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपके पास ऐसा देता हूं तो उसको सॉल्व करने के लिए कौन कह रहा था पहले, सबसे पहले आने के लिए? मूसा, would you like to come? चलें ताहा। अब जो बचे हुए हैं उनसे करते हैं। 20 है आपके पास, बेस भी 5 है। गुड। बिल्कुल पेयर बना के ही आपके पास होगा ना। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पेयर आपके माइंड में है तो मैंने उसको सिर्फ चेक करना है। 5, गुड। ताहा की राइटिंग इज गुड। log बेस 5 और 4, एब्सोल्युटली राइट। दैट्स गुड, ग्रेट। अब नेक्स्ट करने के लिए कौन आता है? आतिफ। इसके अलावा 2 नंबर हो जिनको मल्टीप्लाई करो तो 20 आए तो वो फैक्टर बनेंगे। शाबाश। जी, तो आप वही सेम लिख रहे हो। 5 10 का क्या होता है? 2। दैट्स गुड। अच्छा, आपके दिन में भी यही था और नहीं है? 21 का भी 20 होता है। जी सर जी। चले बस ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। ओके, अब आपके पास एक आंसर ये है 2 और 10 और दूसरा आंसर भी ये है। अच्छा, मुझे अब यहां बताएंगे इसमें गलती क्या है। रेज योर हैंड। वेट, पहले मुझे रब कर लेने दें। इसमें क्या मिस्टेक है? इक्वल तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, इक्वल नहीं। जो अगर इक्वल नहीं है तो इसमें क्या मिस्टेक है? क्यों इक्वल नहीं है? मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई यहाँ क्या होना चाहिए था? प्लस होना चाहिए था। रूल के तहत यहाँ पे क्या आना चाहिए था? प्लस, बिकॉज मल्टीप्लाई चेंज इनटू प्लस। इज दैट क्लियर? गुड। दूसरा कानून डिवीजन का। दूसरा कानून क्या है? डिवीजन चेंज किस में होता है? आपके पास सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, इसके भी प्रूव करने का रूल वही है। पहले p लेट करेंगे, फिर q, देन वी विल राइट विदाउट log। तो वहां पे हमने किया था मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 और 2 को। यहां क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्शन कब होता है? जब डिवाइड करते हैं। जब क्या करते हैं? तो डिवीजन में पावर क्या होती है? माइनस। फिर उसके बाद हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, यहां तक सेम है, लेकिन सिर्फ यहां पे क्या है? डिवाइड। फिर उसके बाद हमने डिवाइड के लॉग की फॉर्म में लिखा और उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहां पे आपके पास x/2 है, इसकी राइट हैंड साइड क्या बनेगी? ओनली x-2।
log 3x minus log 2. ठीक है, log 3 नहीं पढ़ते बेटा, पहले log पढ़ते हैं फिर उसकी बेस पढ़ते हैं। log x बेस 3 माइनस log 2 बेस 3, यही कह रहे थे। चलें, अगर ये कह रहे थे तो इस क्वेश्चन के ऊपर मुझे इसकी एक फॉर्म मैं बता देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 4 है ना, आंसर में 4 चाहिए। अगर मैं इस 4 को यूं लिखूं, फॉर एग्जांपल log 8 डिवाइडेड बाई 2 एक्सेप्टेबल है? क्यों? 8 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा आंसर? तो इसका आंसर बन जाएगा log 8 माइनस log, और बेस हमारे पास 3 आ गई। एक वैल्यू मैंने बता दी, दूसरी के लिए मैं आपके पास आपको दावत देता हूं। कौन आएगा? शाबाश, सोचो और फिर आओ। 8 वाला तो बल्कि मैंने यहां बता भी दिया, ये वाला तो आपके पास 8 और 2 हो गया। नेक्स्ट क्या आ सकता है? शाबाश, काफी बनते हैं आप, 10 20 30 क्या इंफिनिटी बनते हैं। कुछ तो लिखो जी। log क्या बेटा 1 लिखोगे, मुझे वो नंबर लिखो जो इक्वल टू 4 के हो। जैसे मैंने लिखा था ना 8 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर क्या आया था? अब कौन सा नंबर करते हो जिसको डिवाइड करने पे कोशेंट 4 आए? 16 को किस पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा? हाँ ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई 4 एक्सेप्टेबल है, सही है। 16 डिवाइडेड बाई 4 क्या आएगा? आसान तरीका है ना, 4 नंबर है ना, 4 को कुछ भी लिख लो। इस 4 को उठा के किसी नंबर से, मैं आपके पास पहले ये लिख लें, उसके बाद बताता हूँ। करेक्ट है। देखो क्वेश्चन 4 चाहिए ना, 4 को जिस नंबर से भी लिखोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, ओके, एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24। हमें 4 आंसर में चाहिए। ये नंबर इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 3 20। अगर आ रहा है तो यहां 4 रखना है तो क्या आ जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह से 4 को यहां छोड़ना है, 24 डिवाइडेड बाय 6। यानी सबका आंसर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आपने 4 देखना, लेकिन डिवीजन साइन में देखा कि डिवीजन में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में ढूंढ लो। दोबारा से बता देता हूं, सुने। अब आपके पास, आप कंफ्यूज हो रहे थे कि कैसे आएगा 4। इसी 4 को उठा लो आपने, जैसे मैंने यहां पे 2 उठाया, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? 8। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20। लेकिन मैंने तो डिवीजन में जाना है ना, ये नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या होगा? तो 4 इज इक्वल टू 8 बाई 2 बनता है कि नहीं बनता? 4 की जगह पुट, और 4 इज इक्वल टू 12 बाई 3 आता है कि नहीं आता? 4 इज इक्वल टू 20 बाई 5 आता है या नहीं आता? अगर मैं इसको लिखूंगा ये आएगा कि नहीं आएगा? फिर 12 माइनस 3, थोड़ा सोचना पड़ता है, करना पड़ता है, तो उसके बाद आपके पास आंसर भी आता है। समझ आएगी?